गाइस यूएस गवर्नमेंट ने अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है चाइनीज़ कंपनीज के बैन को लेकर के। 9 चाइनीज़ कंपनी को बैन कर दिया, जहां पर शाओमी जैसी बड़ी कंपनी भी शामिल है और एक दो कंपनीज और जो नामी कंपनी है, लाइक कॉमेक है जो प्लेस वगैरह में इन्वेस्ट करती है, एक CNOOC क्या पढ़ेंगे इसको, नूक वगैरह पढ़ेंगे या सी नूक पढ़ेंगे। ये कंपनी जो तेल के प्रोडक्शन वगैरह है उसमें काम करती है। तो यहाँ पर इन कंपनीज को भी साथ में ब्लैकलिस्ट किया गया है और अमेरिकन जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि आप लोग 21 नवंबर 2021 तक का टाइम है आपके पास कि जो भी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिका के, वो सब इनकी इन्वेस्टमेंट से बाहर आ जाएं। और ऐसा कहते ही जो चाइनीज़ कंपनी है शाओमी मोबाइल बनाती है, वो 11% तक उसके शेयर्स में गिरावट आई है और उनके जो बिजनेस प्रॉफिट्स हैं उन पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है इस शेयर मार्केट के गिरने से। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शाओमी की, तो 10 साल पहले ये कंपनी फाउंड की गई थी। चाइना की कंपनी है, चाइनीज़ जो बीजिंग बेस्ड कंपनी है, तो वहाँ से इस कंपनी ने अपने अच्छी शुरुआत की। उसके बाद यहाँ पर ये यूरोप और इंडिया की जो मार्केट है इसमें इसने अपने पैर बढ़ाने शुरू किए और अब ये इस समय इंडिया की नंबर 1 मोबाइल कंपनी है। काफ़ी टाइम से, लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं और वर्ल्ड वाइड नंबर 3 पर है। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर, लगभग 1-2 महीने पहले ही एप्पल को इन्होंने पीछे छोड़ा है और नंबर 3 बने हैं। एप्पल को नंबर 4 पर कर दिया है। पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी जो पार्टनरशिप है अबाउट 13 to 14% की है और कंपनी इस समय काफ़ी अच्छे मुकाम पर है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की जो आखिरी कार्यकाल है लगभग, उसमें उन्होंने फैसला सुनाया है और उनका जो आरोप है अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज का, यहाँ पे जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, ये 9 कंपनीज़ ये चाइनीज़ गवर्नमेंट के इशारों पर काम कर रही हैं, चाइनीज़ आर्मी के इशारों पर काम कर रही है, चाइनी के मिलिट्रेंट है यानी कि मिलिट्री है उनके इशारों पर काम कर रही है। और हमारे जो डाटा है, मिलिट्री का डाटा वगैरह या फिर जो अदर डाटा है, हमारा डाटा वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है और हमारे डाटा को सेंड किया जा रहा है। तो ऐसे में उनका कहना है कि कोई भी अमेरिका की बेस्ड कंपनी है वो काम नहीं करेगी शाओमी के साथ में। अगर हम बात करते हैं इस समय मोबाइल मार्केट की, तो एंड्रॉयड एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और एंड्रॉयड के ऊपर ही इस समय सब काम होते हैं। गूगल जो कि एंड्रॉयड जिसने बनाया है और गूगल से ही यूट्यूब है और आप सब जानते हैं कि गूगल और यूट्यूब आजकल के टाइम में नंबर 1 और नंबर 2 सर्च इंजन है। अगर कोई भी इंसान जिसके मन में कोई सा भी डाउट होता है तो वो तुरंत कहता है कि इस चीज़ को आप गूगल कर लो या इस चीज़ को आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, क्योंकि गूगल और यूट्यूब दोनों ही एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुके हैं सर्च के लिए, यानी कि इंटरनेट के लिए। और हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बिना कोई सा ही मोबाइल, एक स्मार्टफोन स्पेशली, एक अधूरा है। आजकल का जो टाइम है वो गूगल प्ले स्टोर का है। गूगल के जितने भी ऑन डिमांड वगैरह जितनी भी इनकी एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो सब गूगल के काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं और हर कोई इंसान गूगल की सर्विस को यूज़ करना चाहता है। कोई भी इंसान गूगल की सर्विस को डिनाई नहीं करता है और चाहता है कि उसे गूगल की सर्विस मिलती रहे। सेम यही काम इन्होंने किया था हुआवे के साथ में। जब हुआवे काफ़ी अच्छे मुकाम पर थी तो उन्होंने उनके बिजनेस को तोड़ने के लिए, अमेरिका का ये इन चाइना और अमेरिकन वॉर चलता रहता है ट्रेड का, वहाँ पर उनको बैन किया था। उसके बाद उसमें कोई भी गूगल की सर्विस नहीं है, ना ही गूगल प्ले स्टोर वगैरह है, ना ही यूट्यूब है। तो उन्होंने अपना एक ओएस डेवलप किया, हारमोनी ओएस करके, जो कि हुआवे ने किया था। अपने प्रोसेसर्स बनाए, क्रीन के जो क्रीन वाले प्रोसेसर्स हैं वो लेकर के आता था हुआवे। तो क्रीन के पास तो ये सब कुछ था, हुआवे के पास ये सब कुछ था, क्रीन वगैरह था और साथ में उन्होंने ओएस भी अब बना लिया। बट इस समय शाओमी के पास में कुछ नहीं है, शाओमी अपना प्रोसेसर नहीं बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे में कुछ भी होता है तो ना ही उनके पास अपना ओएस है, ना ही उनके पास अपने प्रोसेसर्स हैं। तो उनको डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन अब पार्टनरशिप करेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है और गवर्नमेंट का ऑर्डर सबसे ऊपर होता है। और ना ही फिर यूट्यूब, गूगल वगैरह ये पार्टनरशिप करेंगे। तो आपको इसके जो ओएस है उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है और साथ में जो हमें मिलता है स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स, उनसे भी हाथ धोना पड़ सकता है, खास करके पूरी दुनिया में। क्योंकि पूरी दुनिया में कंपनीज तो क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन सबसे बेस्ट मानी जाती है प्रोसेसर्स में, और एंड्रॉयड का जो ओएस है वो सबसे बेस्ट माना जाता है ओएस के अंदर, जिसको लगभग 70 से 80% लोग यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड। तो ऐसे में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है शाओमी के ऊपर। बाकी आप बताना कि अगर ऐसा होता है तो इंडिया के अंदर भी जो फ़ोन्स आएंगे शाओमी के, उनमें आपको गूगल की सर्विस देखने के लिए नहीं मिलेगी। इससे जो शाओमी की मार्केट है वो काफ़ी डाउन हो जाएगी। और मेरे ख्याल से जब इसके अंदर ना ही गूगल प्ले स्टोर वगैरह होगा, ना ही यूट्यूब होगा, ना ही गूगल की सर्विस होंगी, तो फिर आप में से कोई भी इसको बाय नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हमारे लिए, आप सबके लिए नेट का मतलब ही गूगल होता है। ये मैं जाहिर सी बात है कि ये क्लियर बात है। और अगर ऐसा हो जाता है कि कम्प्लीटली बैन हो जाती हैं तो फिर इनका जो बिजनेस है एक तरह से ठप हो सकता है। बाकी आप बताना क्या कहते हैं, आपके विचार इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में। क्या ये फैसला सही है, क्या ऐसा हो सकता है, या फिर आने वाले टाइम में क्या होगा शाओमी का फ्यूचर।
एक दो वीडियोस और लाऊंगा इस टॉपिक पर। आप अपने जो डाउट्स वगैरह हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियोस पाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।